हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो आपकी 1 साल के लिए रहेगी। इस कोर्स में आपके तीनों ही सेक्शन ABC आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपके लिए डाउट सेशंस रखे जाएंगे जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। आपको जो नोट्स हैं वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। और हमारा ये जो कोर्स है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर हमें, और बने रहें हमारे साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 21 दिसंबर को पेटेंट ऑफिसर के लिए जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें किस तरीके से आपकी जो कट ऑफ का हमने एनालिसिस किया था, जो हमने पिछले वीडियो में किया था। तो देखिए, जो एनालिसिस हमने किया वो स्टूडेंट्स की से कांटेक्ट के आधार पर किया, और हमने स्टूडेंट से बात की। और ऐसा नहीं है कि हम सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। हमने केवल जिन स्टूडेंट से बात की और पिछले सालों की जो कट ऑफ है उनका कंपैरिजन किया, उसके आधार पर हमने बताया। और मैंने आपको ये बताया कि जो कट ऑफ गई, कट ऑफ का एनालिसिस मैंने आपको बताया है वो मैक्सिमम कट ऑफ का बताया है। यानी कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती, इससे कम ही कट ऑफ जाएगी। ये भी मैंने आपको कहा था कि जो कट ऑफ है वो इससे जरूर कम रहेगी। ये मैक्सिमम कट ऑफ है, केवल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। और ज्यादातर सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो कम ही रहेगी। केवल 1 से 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, बाकी सारे ही सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो कम ही रहेगी। और इसके लिए हमने एक पोल क्रिएट किया है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहां पर अपना जो वोट है वो दे सकते हैं। तो आपको अपने आप जो कट ऑफ का अंदाजा हो जाएगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो कहाँ तक रहने वाली है। और जिसमें मैक्सिमम पोलिंग होगी वही आपकी कट ऑफ रहेगी। तो आप मैक्सिमम वोट देकर अपनी कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए, ये बात तो थी कट ऑफ की। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इस एग्जाम का जो रिजल्ट है, यानी कि जो प्री एग्जाम का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है और इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। जैसा कि हमने कुछ स्टाफ साथी से हमने बात की और कुछ फ्रेंड से बात की जो कि पेटेंट ऑफिस में लगे हुए हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वो आपके सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में पूरी पूरी संभावना है कि आ जाएगा। इसका जो रिजल्ट सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद आपके लिए मेंस एग्जाम के लिए अप्रोक्स 30 डेज का टाइम होगा। और आपका जो एग्जाम है मेंस का सेकेंड या फिर आपकी थर्ड वीक ऑफ फेब में कंडक्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और किसी भी तरीके के डिमोटिवेट होने की आपको नीड नहीं है। कट ऑफ केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाजा लगाया है सारे ही इंस्टीट्यूट वालों ने सारी ही वीडियोस में। तो वो केवल और केवल कुछ स्टूडेंट्स की बात के आधार पर और प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ गई है उसके आधार पर और जो आपका पेपर का जो लेवल था उसके आधार पर था। कट ऑफ इससे जरूर कम रहेगी। आप अपनी तैयारी को साथ में रखें, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट आने के बाद आपके पास बहुत कम टाइम होगा और सिलेबस बहुत ही वास्ट है, तो इसको अच्छे से आपको कंप्लीट करने में टाइम लगता है। और ये भी आपको पता है कि जो प्री एग्जाम है उसका 15 से 20 गुना वो मेंस के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। तो कट ऑफ जरूर कम रहेगी। तो आप कट ऑफ पर ज्यादा ना जाकर अपने जो मेंस की तैयारी है उसको आप जारी रखें, उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी ना आए। और मेंस जो एग्जाम है वो आपका फेब के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें जो मेंस में जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो प्री से थोड़ा ज्यादा होगा। तो जिनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा होगी वही मेंस को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करें इस टाइम पर
और डिमोटिवेट ना हो, अपनी तैयारी को साथ में रखें। और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, आप सबका जरूर मेंस क्लियर होगा। आप भी कॉन्फिडेंट होकर अपनी तैयारी रखें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो मेंस एग्जाम है वो आसानी से क्लियर हो जाए।